कहते हैं कि कुछ मुलाकातें अधूरी रह जाती हैं, लेकिन उनकी यादें हमेशा दिल में बसी रहती हैं। हाय, मेरा नाम है आज राजवीर और आप सुन रहे हैं एक नई कहानी, अधूरी मुलाकात। रात के 10 बज चुके थे। एक लड़का आर्यन प्लेटफॉर्म पर बैठा हुआ था। ट्रेन का इंतजार कर रहा था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और आर्यन काफ़ी खुश था क्योंकि बहुत दिनों बाद वो अपने घर जा रहा था। कानपुर, लखनऊ से कानपुर जा रहा था। वो सोच रहा था कि यार बहुत दिनों बाद जा रहा हूँ। काफ़ी वो खुश था, उसने मिठाइयाँ भी रखी थी अपने घर के लिए। तभी उसकी नज़र एक सामने बैठी लड़की पे गई, जो कि बहुत मासूम सी थी। उसे देख के उसे कुछ एक्साइटमेंट सा फील हुआ। उसका दिल धक धक करने लगा। हालांकि किसी को देख के ऐसा होता नहीं था, लेकिन पहली बार उसको हो रहा था। वो जब से उसने देखा था, उसकी नज़रें उस पर टिक सी गई थी। वो चाह रहा था नज़र को हटाना, लेकिन नहीं, उसकी नज़रें उसी पे जा रही थी। उसने एक छोटी सी बिंदी लगाई हुई थी, वाइट कलर की कुर्ती पहनी थी एंड ब्लू कलर की जीन्स। बहुत खूबसूरत सी लग रही थी। तभी ट्रेन आई और ट्रेन की आवाज़ से आयन का भ्रम टूट गया, मतलब कि ध्यान हट गया। वो उठा, हड़बड़ाहट में उसने अपना बैग उठाया और ट्रेन में चढ़ गया और जाके बैठ गया। इत्तेफाकन वही लड़की उसी डिब्बे में आके बैठ गई। आयन खुश हो गया। उसको लगा कि आज का सफ़र तो काफ़ी अच्छा बीत जाएगा। उसने अपना बैग उठाया, ऊपर रख दिया और नीचे बैठ गया। वो उस लड़की को देख रहा था बार बार, चुप चुप के। पता नहीं कि उसका मन मान नहीं रहा था, मुझे हट ही नहीं रही थी। लेकिन वो सोच रहा था कि अगर नहीं हटाऊंगा नज़रें तो ये कुछ गलत समझ जाएगी। तो बाहर की ओर देखने लगा। तभी ट्रेन चली और झटके से उस लड़की की किताब नीचे गिर गई। आर्यन ने तुरंत उस किताब को उठाया और लड़की को दे दिया और टाइटल पढ़ते हुए कहा, बहुत इंटरेस्टिंग किताब है। लड़की ने मुस्कुरा के कहा कि हाँ, इंटरेस्टिंग है तभी तो पढ़ रही हूँ। दोनों हंस दिए और उनकी बातें भी शुरू हो गई और ट्रेन चलना भी शुरू हो गई। वो लोग बातें करते रहे। रात थी तो आर्यन ने कहा कि यार, आप भूतों वाली कहानी पढ़ते हो? लड़की ने कहा, नहीं, मैं ये खुद ही भूत हूँ। इसी तरह से उनकी बातें चलती रही। कहीं भूतों की कहानी, तो कहीं प्यार पे, कहीं पॉलिटिक्स पे, तो कहीं किसी चीज़ पे। वो बस बातें करते रहे। आर्यन उसको बहुत पसंद करने लगा था। दिल में वो बसने लगी थी। वो सोच रहा था कि यार क्या है ऐसा, पहली बार ऐसा फील कर रहा हूँ किसी लड़की के साथ। उसने आज तक ऐसा फील नहीं किया था और ना ही इतनी बातें की थी। वो काफ़ी खोने से लगा था। लेकिन पता नहीं क्यों आर्यन को एक अजीब सी बात लग रही थी। उसकी आंखें और स्माइल मैच नहीं कर रही थी। वो दिखाने में तो बहुत खुश थे, लेकिन आंखों में एक अजीब सा डर, एक अजीब सी दर्द था। वो पूछना चाह रहा था कि कोई बात है, लेकिन वो पूछ नहीं पा रहा था। वो सोच रहा था कि पहली मुलाकात है और इतना पर्सनल जाना सही नहीं है। बस वो सोचने ही लगा था। वो उसे पसंद कर रहा था, लेकिन कुछ कह नहीं पा रहा था। इतनी देर हो गई थी बात करते हुए, लेकिन अभी तक उसने उसका नाम भी नहीं पूछा था। सोचते सोचते आखिरी प्लेटफॉर्म आने वाला था, लड़की का जिस पे उतरने वाली थी। वो सोच रहा था कि क्यों ना नंबर ही मांग लूँ, लेकिन इतनी भी उसकी हिम्मत नहीं हुई। और तभी लड़की ने भी बोल दिया कि कुछ चीज़ें अधूरी रह जाती हैं। ये बात सुन के उससे थोड़ा चौंक सा गया। उसने सोचा कि मैं सोच रहा हूँ कि वो भी पढ़ रही है। लड़की उठी, उसने अपना बैग उठाया और चल दी, क्योंकि उसका प्लेटफॉर्म बस आने वाला था। उसने पीछे मुड़ के देखा कि और कहा, भगवान ने चाहा तो फिर कभी मिलेगी। हाँ, उतर के चली गई। आर्यन बस उसको देखते रह गया। ऐसा लग रहा था कि कोई इसकी चीज़ बहुत दूर जा रही है। लड़की ने एक बार पलट के देखा और फिर रुकी नहीं, फिर चलेगी। इस वाक़ये को 3 महीने बीत चुके हैं। आर्यन सोचता है कि क्या भगवान फिर चाहेंगे, क्या फिर मुलाकात होगी? और क्या था उसमें जो मैं उसे आज इतना पसंद करता हूँ। हर रात वो मेरे सपने में आती है, हर रात उससे मिलना